हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि कल ये रीडिंग सेशन अध्ययन सत्र हम नहीं कर पाए क्योंकि मुझे कुछ इमरजेंसी में सेवा के लिए जाना पड़ा। तो उसके लिए मैं हृदय से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण रक्षा मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 35। तो आज इस अध्याय को हम पूरा पढ़ेंगे और आज रात्रि को ही अध्याय 34 और 35 दोनों की परीक्षा होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसका शीर्षक है गोपियों का वियोग। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनका सानिध्य का रस लूटना चाहती थीं। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गौओं के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थीं, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थीं। तो भगवान श्री कृष्ण के रास नृत्य के बाद गोपियां जो थी वो संतुष्ट नहीं फील कर रही थी, सैटिस्फाइड नहीं थी। तो और भगवान चले जाते थे तो उनको विरह महसूस होता था और वो ऐसे तो नहीं जा सकती थी साथ में क्योंकि ये एक मर्यादा है। लेकिन मन मानसिक रूप से वो भगवान का संग करती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि को के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये परिकाष्ठा है, इसे विप्र भगवान से विरह होना किसी व्यक्ति को, और ये हमको हमारी गुरु परंपरा में गोस्वामियों ने भी यही लक्ष्य हमें दिखलाया है कि हम भगवान की सेवा जो करते हैं वो विरह भाव में करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए। तो आम तौर पे जनरली डिवोटीज़ के साथ हम देखते हैं कि वो ऐसा जनरली कभी नहीं कहते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि कृष्ण हमसे बहुत दूर हैं और हम उनको उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और हाँ, जो षड गोस्वामी अष्टकम है उसमें बताया गया है कि जो षड गोस्वामी थे वो क्या क्या कहते थे,
हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प माधव तले, कालिंदी वने कुता, कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी आप कहाँ हैं। तो हमेशा एक विरह के भाव में षड गोस्वामी उनको ढूंढते थे। श्रीनिवास आचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में ये कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाठ को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहाँ वह सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांग कर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। तो गोपी भाव रसामृताम दिलहरी कालावसानी कृतौ, तो हमेशा वो क्या गोपियों के भाव में रहते थे और दिव्य आनंद को अनुभूति करते थे। तो अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बिल्कुल बहुत गरीब थे, बहुत भिक्षा मांग कर रहते थे, लेकिन वो परम आनंद में रहते थे। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वे राधा रानी की भूमिका राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते थे। जो लोग माध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, यानी कि जैसे हम भी इस्कॉन में मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षदों, संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इसे इसे इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसे कोई बच्चा अगर हॉस्टल चला जाता है तो माँ उसके संबंधित कुछ भी वस्तु देखती है तो उसको सदैव अपने पुत्र की याद आती है। उसी प्रकार जब हम भगवान के संग में होते हैं तो उससे उससे ज़्यादा आनंद या उससे ज़्यादा रिमेम्बरेंस हम भगवान को तब याद कर पाते हैं जब हम भगवान से दूर होते हैं। तो अभी प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान के संपर्क में नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला फाइंड अप करके अंतर्धान हो गए हैं। तो इसीलिए जो भक्त हैं, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हम कौन से संप्रदाय में हैं, माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो जो मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय में है, तो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, यानी ब्रह्मा जी के बाद बीच में आए मध्वाचार्य और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय। तो ये हम उस संप्रदाय में जो है इस्कॉन डिवोटीज हैं। तो हम लोग के लिए हमारी जो परंपरा है वो कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए, ऐसा हमको बताया गया है। गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थीं। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाईं भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाईं भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल अंगुलियों से बांसुरी बजाते समय अपने आकर्षक भौएं मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण पैदा होती है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि यह उन्हें स्तंभित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। तो ये बता रहे हैं, गोपियाँ भगवान के बारे में डिस्कस कर रही हैं और क्या बोलती हैं कि जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं, जो देवतागण अपनी पत्नियों के साथ जा रहे होते हैं तो अपने विमान रोक देते हैं और भगवान की जो बांसुरी है, वेणु है, उसके जो उससे उत्पन्न होने जो ध्वनि है उससे स्तंभित हो जाते हैं और उनको अपने संगीत, क्योंकि देवताओं में खासकर जो गंधर्व हैं, जो हैं वो बहुत मधुर गाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो जो म्यूज़िक स्कूल्स होते हैं, उनमें से काफ़ी सारे म्यूज़िक स्कूल्स का नाम होता है गंधर्व पाठशाला या गंधर्व विद्यालय।
तो गंधर्व बहुत बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि ऐसे देवता भी अपनी पत्नियों के साथ अगर जा रहे होते हैं तो अपनी योग्यताओं पर, संगीत पर लज्जित हो फ़ील करते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं और वह गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदय को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौएं तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं। जैसे वो बता रही हैं कि अगर जो बछड़े हैं, अगर वो कुछ खा रहे होते हैं, गौएँ कुछ खा रही होती हैं, तो वो चारा चबाते-चबाते वो रुक जाते हैं भगवान की बाँसुरी सुनकर और ऐसा लगता है कि किसी ने पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, वो इतने स्तंभित हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। कृष्ण का वंशी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं, तो तो हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। तो हम देखते हैं कि गोपियाँ पहले भी भगवान श्री कृष्ण जब उनके उनसे छुप गए थे, तो भी भगवान के बारे में चिंतन करके भगवान को और याद कर रही थीं और अब भगवान के साथ वो जा तो सकती नहीं है, तो फिर वो उस तरह से भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रही हैं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दें। वृंदावन की नदियाँ तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर या अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गौओं तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूलि ले जाने की प्रतीक्षा करती रहती है। तो उन्होंने पहले बताया कि जो लोग चल रहे हैं, यानी ऐसे बछड़े, गायें, तो ऐसी जो जो विमानों में देवी देवता, जो चलायमान वस्तु है वो रुक जाती है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि जो नदी है, ना केवल ये, जो यमुना नदी है वो भी बहना बंद कर देती है। जो चल रही है वस्तु वो बहना बंद कर देती है और वेट करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो चरण कमलों की धूलि है वो ये वायु के साथ उन उन तक पहुंच जाए। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है। उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं। तो गोपियाँ अपनी स्थिति को डिस्कस कर रही हैं कि हम कितना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कृष्ण का जो सानिध्य है, उनका जो संग है वो प्राप्त नहीं होता। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियाँ निरंतर आँसू बहाती रहती थीं, किंतु कभी-कभी जब उन्हें आशा बंधती थी कि वे आ रहे हैं, तो विलाप करना बंद कर देती थीं। किंतु जब गोपियाँ देखती थीं कि वे नहीं आ रहे हैं, तो निराश होकर पुनः रोने लगती थीं। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं। सारे ग्वाले देवता हैं। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गौओं को पुकारने के लिए वंशी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व, अपने फल, फूल तथा टहनियों से टपकता मधु न्योछावर करने को तत्पर रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य से और जो ग्वाल-बाल थे उनके सानिध्य से, उनके संग प्राप्त करने से क्या हुआ कि जो जंगल में जो पौधे थे, जो वृक्ष थे, वनस्पतियाँ मतलब जो क्रीपर्स थे, तो उनको कृष्ण भावना में तो उनकी जागृत हो गई और ना केवल ये, वो भगवान के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तो हमेशा तैयार रहते थे। और ऐसा हमने पहले ही पढ़ा था कि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को कहते हैं कि ये देखो, ये सारे पेड़ कितने
हम्बल हैं, कितने विनम्र हैं जो आपको आपका स्वागत कर रहे हैं झुक-झुक कर। तो इतने सारे पेड़ों से लदे हैं और ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भौरे दीवाने रहते। वे भौरों की गुंजन से प्रसन्न होकर अपनी वंशी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियाँ इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। तो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले कि देवता और उनकी पत्नियाँ स्तंभित हो जाती, कि उनके विमान रोक देते थे। फिर हमने पढ़ा कि जो जो यमुना नदी है, वो रुक जाती हैं, यानी कि अपना उनकी तरंगें बहना बंद कर देती हैं। और अब फिर हमने पढ़ा कि जो वृक्ष हैं, वो भगवान का स्वागत करते हैं और सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हंस हैं, जितनी ये बर्ड्स हैं, सारस, हंस, बतख, ये लोग भी सम्मोहित हो जाते थे और उड़ने की बजाय भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद करके भगवान की पूजा में समाधिस्थ हो जाते हैं। तो ये वृंदावन का जो वातावरण है, उसका पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती हैं और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। जब वे वंशी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते हैं। वे वंशी की ध्वनि को विचलित ना करके मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर भगवान बांसुरी बजा रहे हों तो जो बादल हैं वो भी गरजते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हल्की सी वॉइस करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को बधाई देते हैं अपनी ध्वनि ताकि भगवान की जो ध्वनि है, वंशी की ध्वनि है, वो डिस्टर्ब ना हो, विचलित ना हो, तो मंद स्वर में अपनी भगवान श्री कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्य की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल एक न्यूली ग्रोन ब्लैकिश क्लाउड भगवान का कॉम्प्लेक्शन है, श्याम वर्ण जो जिसे हम कहते हैं। कृष्ण तथा बादलों का शरीर का रंग भी एक जैसा है। फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो बादल हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। दो कारण बताएं। पहला ये कि भगवान श्री कृष्ण जिस जैसे बादल गर्मी के से परेशान लोगों को हेल्प करते हैं, उसी प्रकार से जब व्यक्ति भौतिक इस सृष्टि में वेदनाओं से एकदम ज्वाला से संतप्त हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक बादल की भांति उसे राहत देते हैं। हम मॉर्निंग में भी गाते हैं, संसार दावान लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्मम। तो जिस प्रकार एक जंगल की आग को बादल पानी की वर्षा करके बुझा देते हैं, उसी प्रकार जो गुरु हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वो हमारे जीवन में संसार दावा, इस भौतिक सृष्टि को जो एक संसार दावानल बताया गया है, एक फॉरेस्ट फायर की तरह बताया गया है, तो वो उसको शांत कर देते हैं। तो जो बादल हैं और वो क्या करते हैं, उनका शरीर का रंग भी एक जैसा है। तो दो कारण हुए कि उनकी मित्रता है और इसलिए उन्होंने अपने दोस्त का, अपने वरिष्ठ मित्र का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है। वह समस्त कलाएं जानता है कि किस तरह गाय चराई जाती है
और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वह अपने गीत स्वयं रचता है और उन्हें गाने के लिए अधरों पर वंशी रखता धरता है। जब भी वह वंशी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से वंशी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वे वंशी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अन्य गोपी तो ये माता यशोदा को बोल रही हैं कि आपका जो बेटा है वो बहुत एक्सपर्ट है और जितने भी देवी देवता हैं वो सब आके उनके आगे शीश झुकाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये कैसे वो कर रहे हैं, लेकिन वो सब मोहित हो जाते हैं। अन्य गोपी बोली, हे सखी, जब कृष्ण अपनी गौएं समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी को गौओं के चलने से जो पीड़ा होती है, वे कृष्ण के चरण चिन्हों से, जिसमें ध्वजा, वज्र, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाती है। उनके लंबे डग अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। वे बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगति का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाती हैं। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाती हैं कि हमारे केश तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर गायें चलती हैं तो उनको कुछ पीड़ा होती होगी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों को पृथ्वी पर रखते हैं तो वो सारी पीड़ा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और वो कह रहे हैं कि हम लोग जब भी भगवान को देखते हैं तो हम कामाभिभूत हो जाती हैं और हम बिल्कुल वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। कृष्ण के पास सहस्रों गायें थीं, यानी हज़ारों गायें थीं, और वैसे बताया जाता है कि नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थीं और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थीं। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चारागाह से लौटने वाले होते, तो वे सारी गौओं को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गोरियों को जपते हैं, यानी कि मनकों को जपते हैं, जो 108 गोपियों का सूचक है, उसी तरह कृष्ण गौओं की टोलियों का 108 गोरियों की तरह जप करते हैं। तो ये बहुत बार प्रश्न उठता है कि हम 108 मनके क्यों जपते हैं माला में? क्योंकि 108 प्रमुख गोपियाँ हैं और उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी जो गौओं की टोलियाँ बनाते थे, वो 108 गोरियों की टोलियाँ बनाते थे। और उनका जो नाम था उनको वैसे याद, मतलब भगवान हर एक गाय को उसके नाम से बुलाते थे। तो रंगों के अनुसार उनके नाम थे और यहाँ बता रहे हैं कि जो जितनी भी गायें थीं उनको टोलियों में बाँटा हुआ था और रंग के अनुसार उनके नाम रखे गए थे। एक गोपी ने अपनी तक सखी से कृष्ण का इस तरह वर्णन किया, जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहन पहन रहते हैं। वे अपने हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी वंशी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर शाम हिरनियां, यानी कृष्ण सार मृग पत्नियां सम्मोहित हो जाती हैं। ये हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि वे कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और वे अपने पतियों की सुधि भूल जाती हैं घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित होती हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, तो अब वो बता रही हैं कि जो हिरनियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के इस बांसुरी को सुनकर मोहित हो जाती हैं। तो गोपियों ने बहुत सारे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स दिए कि कैसे भगवान की जो वंशी है, जो उनकी बांसुरी है, वो इतने सारे सबको मोहित करती, पूरी सृष्टि को मोहित करती है। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है, तो वह कुंद कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली बयार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती है और गंधर्व जैत तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुंदुभि तथा बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बयार मतलब अपनी जो ब्रीज, मतलब एक बहुत मंद मंद बहने वाली वायु,
तो वो जब वायुमंडल में मूव करती है, यानी कि जब एटमॉस्फेयर में मूव करती है, तो क्या होता है, गंधर्व सिद्ध जैसे छोटे देवता, यानी कि वो हम उन्हें देवता नहीं कहते, छोटे देवता, यानी कि उनके जो लोग हैं वो नीचे हैं। तो ऐसे जो गंधर्व और सिद्ध हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपने जो दुंदुभी और बिगुल बजाकर, यानी कि जो एक बिगुल होता है उसको बजाकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा व्रजभूमि के प्रति अत्यंत सदय हैं, और जब वे अपनी गौओं तथा मित्रों समेत लौटकर आते हैं तो वे गोवर्धनधारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। तो जब भगवान वापस आते हैं, यानी कि गायें चराकर, तो सारे, क्योंकि संध्या के समय वापस आते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वो संध्या वंदन करने के लिए नीचे उतर आते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के जो गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य हैं। जब वे सायंकाल लौटते हैं तो वे थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमुदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है। वह हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घरों में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गौएं तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाते हैं। तो आई थिंक ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, हमने अभी थोड़े दिन अभी कल ही पढ़ा था कि जो नंद महाराज हैं वो शिवरात्रि के समय पर गए थे, तो बीच में डोल यात्रा आई थी और उसके बाद जो नेक्स्ट फेस्टिवल था वो होली का था। तो अब लगभग गर्मियाँ प्रारंभ हैं, तो इसलिए शायद कॉन्टेक्स्ट इस बारे में चल रहा है। तो जैसे ही भगवान वापस आते हैं तो वृंदावन के जो सारे पुरुष स्त्रियां हैं वो बहुत दिन की जो गर्मी है उसको भूलकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का यह वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जड़ चेतन वस्तुओं के लिए। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गौओं जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। तो गोपियाँ तो भगवान के साथ नहीं जा पाती थीं, लेकिन पूरा दिन वो यही मनन करती थीं कि भगवान श्री कृष्ण की बंशी बजाने से क्या हो रहा होगा, कैसे-कैसे लोग उनसे इंटरैक्ट करते हैं कि यमुना नदी रुक गई और बहना बंद कर दिया, जितने भी हिरण हैं वो रुक जाते हैं। तो वो पूरा दिन उनके स्मरण में यही चलता है कि भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे, वापस आ रहे होंगे, उनके पाँव में कोई काँटा तो नहीं चुभ जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी जो पूरी की पूरी जो चेतना है वो कैसी है? कृष्ण भावना भावित है। और हमको यहाँ से क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। और यही चीज़ हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद, इस धराधाम से जाने के बाद, अर्जुन भी बहुत ज़्यादा बेविल्डर हो गए थे। लेकिन जब उन क्योंकि हुआ क्या था कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थीं, जो 16,108 रानियां थीं, उनको वो लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ ग्वालों ने उनको हरा दिया और वो सारी जो पत्नियां थी, भगवान की रानियां थी, उन सबको वो किडनैप करके ले गए। तो वास्तविकता में वो ग्वाले थे तो भगवान श्री कृष्ण के ही कुछ अरेंजमेंट था कि उन्होंने उनको एक तरह से उनके धाम जाने का एक अरेंजमेंट था। लेकिन अर्जुन बहुत विचलित हो गए और लेकिन तो फिर क्या हुआ, अर्जुन इतने ज़्यादा विचलित होने पर उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का वही संदेश उन्होंने याद किया जो भगवान ने उन्हें युद्ध भूमि में सुनाया था, यानी कि भगवत गीता। और फिर उनका मन बहुत शांत हुआ। तो उसी प्रकार अगर भगवान की लीलाओं को हम, भले ही भगवान हमारे समक्ष अभी नहीं है,
परंतु अगर उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल उनकी लीलाओं का स्मरण मात्र करने से हम एक ऐसा कर सकते हैं और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये पुस्तक लिखी है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। तो हम इस आंदोलन में जुड़े हैं, इस्कॉन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। इसका सबसे बड़ा फोकस क्या है कि हम भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करें। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर कोई भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर कीर्तन करता रहे, अगर आपने अपनी माला कर भी लिया है तो हमेशा कुछ ना कुछ आप कीर्तन चला के रखिए, कुछ ना कुछ आपके कानों में जाता रहे और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को आप स्मरण करते रहें। इस प्रकार की जो प्रभुपाद जी की दी गई पुस्तकों को पढ़ के, तो अपने आप एक व्यक्ति, एक मनुष्य पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो सकता है और अपने जीवन को सफल तथा भव्य, मतलब ग्लोरियस बना सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का वियोग नामक 35वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम हमें फीडबैक मिला था कि अध्ययन सत्र थोड़े से टाइमिंग उनका अप डाउन हो रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि आगे ऐसा ना हो और हम अपनी सेवा और अच्छे से कर पाएँ। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ़िस की और टेम्पल की सर्विसेज़ के कारण थोड़ा-सा ऐसा डिले हुआ, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और हम आगे प्रयास करेंगे कि हम इसको लगातार जारी रखें। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज शाम को परीक्षा 8:30 बजे प्रारंभ होगी, तो आप सबसे निवेदन है कि आप उसमें ज़रूर भाग लें। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।